नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC व्यापम हम में। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें तथा बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि CGPSC और व्यापम की लेटेस्ट अपडेट आपको इस माध्यम से मिल सके। आज हम 3 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करने से पहले इस वीडियो को 3 पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि संक्रमण के चलते सरकार के खजाने में क्या प्रभाव पड़ा और क्या आने वाली भर्ती पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा हम बात करेंगे CGPSC में जो अभी अंतिम मौका है फॉर्म डालने का अभ्यर्थियों का, हम उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा है कि हाई कोर्ट ने CGPSC का अभी जो 7 तारीख को आज जो सुनवाई हुआ उसमें क्या हुआ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं करेंगे कि संक्रमण के चलते सरकार के खजाने में क्या असर पड़ा है। चूँकि आप सभी को मालूम है छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन हुआ है और इसके चलते कहीं ना कहीं सरकार के खजाने में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रभाव हुआ है। लेकिन कल जो आदेश निकला उस आदेश में बताया गया कि सरकार जब से आई है तब से मितव्ययिता की ओर ध्यान दिया गया है। ये आदेश जो निकला हुआ है पहले भी निकला हुआ था, जब भाजपा सरकार थी तब भी निकलता था और आज भी निकला है। देखिए यहाँ पे सबसे इस आदेश का प्रभाव जो पड़ता है सबसे ज़्यादा उन पर प्रभाव पड़ता है जो संविदा नियुक्ति की जाती है उनके लिए, क्योंकि संविदा नियुक्ति जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे अभी हाल ही के दिनों में विज्ञापन जारी हुए थे स्वास्थ्य विभाग से। बहुत ही मेडिकल लाइन में जितने भी जो आवेदन है वो जो है निकला था उनका विज्ञापन। तो ये जो विज्ञापन है कलेक्टरों के द्वारा अलग अलग जिलों के द्वारा निकाला गया था, तो ये सब बिना वित्त विभाग के परमिशन से निकल रहे थे। इन सभी का लगाम कसते हुए वित्त विभाग से परमिशन अवश्य लेना पड़ेगा। अब ये आदेश में लिखा गया है। इस आदेश में ये लिखा गया है स्पष्ट रूप से कि जो भी भर्ती प्रक्रिया है वो कहीं नहीं रुकेगी। अगर एक बार वैकेंसी निकल गई है तो ज़रूर उसकी पूरी प्रक्रिया होगी, पहली बात। दूसरी बात, बहुत लोग पूछ रहे थे क्या मंडी निरीक्षक की वैकेंसी में अवरोध उत्पन्न होगा, असिस्टेंट ऑडिटर की जो वैकेंसी निकली है उसमें अवरोध उत्पन्न होगा। तो देखिए मैं आप लोग को बताऊं कि इसमें कहीं भी नहीं लिखा है और कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि भर्ती नहीं हो, क्योंकि विभाग में बहुत सारे पद खाली है और मैं आप लोगों को कंटिन्यू बोल रहा हूं कि वैकेंसी आएगी। वित्त विभाग में परमिशन 100% है। कोई भी चाहे वो असिस्टेंट फॉरेस्ट क्यों ना हो, ACF का ही क्यों ना हो, उसका जो अनुमति है वो वहाँ पे ज़रूर मिलती है। वित्त विभाग के पास जाता है फाइल और वहाँ से अनुमति मिल के वो पोस्ट निकल जाती है। तो हालांकि इसमें बताया गया है कि नवीन पद का जो सृजन है, नवीन पद का सृजन नहीं हो सकेगा बिना वित्त विभाग के परमिशन के। इसके लिए वित्त विभाग की परमिशन आवश्यक है। जरूर होगा परंतु उसके लिए वित्त विभाग की परमिशन आवश्यक है, इसमें क्लियरली कहा गया है। कुल मिलाकर इस अगर आदेश को हम देखें तो इस आदेश में एक ही प्रकार का हम बात करेंगे कि ये आदेश पहले भी निकलता था और अभी भी निकला है। और इसमें जो आप पैनिक हो रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी, भर्ती प्रक्रिया नहीं निकलेगी, तो ये सरासर गलत है। भर्ती अच्छे से निकलेगी और बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगी। बस जो स्थिति है वो नियंत्रण में आ जाए, उसके बाद आप लोग देखिएगा, इस वीडियो को आप देखिएगा कि जो मैं बोला हूँ वो सही है कि वैकेंसियाँ आएगी, बिल्कुल आएगी, 100% है वैकेंसियाँ आएगी। क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहती जब तक विभाग में खाली पद पड़े हैं आपका काम नहीं हो पाएगा। इस वजह से बिल्कुल वैकेंसियाँ आएगी। इस भर्ती में देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि यहाँ पे लिखा है देखिए
2021-22 के लिए भी ये प्रभावशील रहेंगे। इसके तहत जिन पदों के लिए वित्त विभाग से भर्ती की अनुमति प्राप्त हो चुकी है लेकिन नियुक्ति शेष है, इसके लिए भी वित्त विभाग की अनुमति पुनः लेनी होगी। हालांकि ऐसे प्रकरणों में जहां भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है उसकी भर्ती प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है, लेकिन नियुक्ति आदेश जारी करने के पहले वित्त विभाग की सहमति ली जाएगी। तो इन ऑल टोटल यही है कि बिल्कुल आप घबराइए मत। भर्ती प्रक्रिया देखिए, पिछले साल भी ये आदेश निकला था, इस साल भी निकला है, हमेशा से ये आदेश निकलता है। बस इस आदेश का निकलने का यही कारण है कि जो जिले में जो वैकेंसियाँ निकलती है संविदा के तौर पर, वो है वित्त विभाग के परमिशन से निकले। जो नवीन पद का सृजन है वो भी वित्त विभाग की अनुमति से हो। इन सब का यही एक सारांश है। तो आप इस सब में पैनिक मत होइएगा कि वैकेंसी नहीं निकलेगी। बिल्कुल वैकेंसी निकलेगी और 100% है वैकेंसी निकलेगी। बस आप अपनी तैयारी जारी रखिए। तो ये रहा पहला पार्ट। अब हम बात करते हैं जो CGPSC में कल की डेट पे एक नोटिफिकेशन निकाला था 5 तारीख को, 6 तारीख की डेट पे CGPSC ने एक नोटिफिकेशन निकाला। इसमें इस नोटिफिकेशन में देखिए, आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 हेतु 6/4/2021 से ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 9/4 से 8/4 तक निर्धारित की गई थी, परंतु संक्रमण की स्थिति और लॉकडाउन को देखते हुए इस तिथि को संशोधित कर दिया गया है और 21 तारीख तक जो है इसमें फॉर्म भरा जा सकता है। जो है 21 से 27 तक त्रुटि सुधार और 20 तारीख तक इसमें फॉर्म भरा जा सकता है। तो यही जो है CGPSC मेंस वालों के लिए था कि अगर आप चूक चुके हैं तो आप एक बार फिर से आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके लिए एक अंतिम मौका है और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम तीसरी बात करते हैं हाई कोर्ट से। तो देखिए, हाई कोर्ट में आज 2 फैसले आए छत्तीसगढ़ के लिए। पहला फैसला हम सभी के लिए है, जो छत्तीसगढ़ के निवासी है उन सभी के लिए है। हाई कोर्ट ने राज्य शासन को क्लियरली कहा है कि जो 18 से 45 वर्ष का जो वैक्सीनेशन रुक चुका था, तो उसमें कहा है कि आप 33% के अनुपात में सभी वर्गों को वैक्सीनेशन या टीकाकरण लगवाइए। ये हम सभी के लिए है, तो आप ज़रूर टीकाकरण करवाइए अपना और संक्रमण से बचिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है CGPSC में जो CGPSC प्री 2020 के खिलाफ याचिका लगी हुई थी, उस पर सुनवाई हुई। तो उस सुनवाई में PSC ने कहा कि हमें कुछ वक्त और चाहिए। ये वक्त मांगा है CGPSC ने, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन था और लॉकडाउन में कहीं ना कहीं काम रुके हुए थे। तो उसका जवाब तैयार करने के लिए, पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए CGPSC ने 1 सप्ताह का वक्त मांगा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट जो है 10 तारीख से छुट्टी पर ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। जो अवकाश घोषित किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा 10 मई से। तो ये जो सुनवाई है, सुनवाई तो आगे भी होगी, परंतु अर्जेंट हियरिंग जो है इसमें होगा और अर्जेंट हियरिंग में ये सभी प्रक्रियाएं चलेगी। तो आप चिंता मत करिए। आप कई लोग पूछ रहे थे कि ग्रीष्मकालीन अवकाश है हाई कोर्ट में, अब क्या होगा? तो सुनवाई तो अर्जेंट हियरिंग में होगी, आप लोग इसका टेंशन मत लीजिए। अभी CGPSC ने फिलहाल 1 सप्ताह का वक्त मांगा है और हाई कोर्ट ने उन्हें 1 सप्ताह का वक्त दे भी दिया कि आप ठीक है 1 सप्ताह में अपना जवाब प्रस्तुत करें। तो यही 3 इन्फॉर्मेशन, जो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, ये 3 इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैंने साझा किया। आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी को ढीला मत करिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें तथा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।